दोनों प्रिंसेस को टपकाने के बाद नीचे उतरते हैं। दोनों एक शेड में छिपते हैं और चैन शैंग की चोटें सही करता है। तभी ये देखते हैं कि यहाँ तुओबा आ जाता है। चैन तुओबा से जाके मदद मांगने को कहता है और दोनों लड़ते हैं, मगर चैन चला जाता है और पैलेस के अंदर आता है। चैन उसे सारी बात बताने लगता है और तुओबा मान जाता है। और दूसरी ओर किंग फैंग की बलि देने जा रहे होते हैं, क्योंकि वो नहीं भाग पाया था जब प्रिंसेस टहल गई थी। चैन कार्ट में से देखता है ये सब, जिसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा है कि कोई कदम मत उठाना मेरे बिना। और ये मैसेज भेजा था शैंग ने। और तभी फैंग का भाई कैंगी मिरर की पावर से एक्टिवेट करता है और तभी टावर से डिमोनिक एनर्जी निकलती है, जिसे चैन अपनी पावर से रोकता है। तभी क्लाउड से डीमंस निकलते हैं जो चैन की ओर आते हैं। चैन एक को रोकता है पर दूसरा चैन की ओर आता है, जिसे शैंग शॉट से रोक देता है। चैन फैंग को आजाद कर रहा होता है कि एक डीमन आता है और तभी एक भाला जो उसे दूर कर देता है। और यहाँ तुओबा भी आ जाता है चैन की हेल्प के लिए और डीमंस को मारने लगते हैं। कैंगी कहता है किंग से कि तुमने मेरी टांग काट दी और मेरे परिवार को भी मार दिया। जिसके बाद पूरे सिटी के मिरर से डीमन एनर्जी निकलती है, ज़ोंबी डीमंस निकलते हैं। शैन कूदता हुआ छत पर आता है और एम करता है। चैन भी शैन की हेल्प करता है और शैन की एरो से कैंगी का मिरर गिर जाता है। कैंगी मिरर को लेने की कोशिश करता है कि सभी उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं और एंड में चैन मिरर पकड़ लेता है। सोल्जर्स कैंगी पर एरो शूट करते हैं, जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है और चैन सारी डीमन एनर्जी को मिरर में वापस भेजता है। सभी किंग को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या नौटंकी चल रही है यहाँ पर। किंग कहते हैं कि सिटी की पूरी आर्मी को यहाँ बुलाओ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ किंग बस अपने बारे में सोच रहा है, ना कि सिटी के लोगों की। और यहाँ ये साबित कर देता है कि ये बेटा मेल है। दोनों सिटी हॉल आते हैं जहाँ कैंगी है। अंदर आके हमारा मासूम मेन कैरेक्टर अपनी प्यारी स्पीच देके विलन को सुधरने का मौका देता है, पर हर कहानी की तरह विलन अपने प्लान एक्सप्लेन करता है। कैंगी कहता है कि जब मेरे लॉर्ड दोबारा से रिवाइव होंगे तो तुम सभी की रेल बना देंगे। कि तभी वही डीमन टपकता है जो मिरर वर्ल्ड में था। अब छोटा सा स्पॉइलर कि ये डीमन मिलकर मरे हुए किंग को रिवाइव करते हैं, जो हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था। और ये किंग है सेंट्रल प्लेन्स का, जिसका नेम है सीमा ली। नाम तो बड़ा अच्छा है। सीमा इन पर हमला करना शुरू करता है और चैन हार्ट लैंटर्न से कैंगी को डिस्ट्रैक्ट करता है। कैंगी चैन की हार्ट लैंटर्न के साथ सीमा का वेपन ब्रेक कर देता है और तभी फैंग, जिसे डीमंस ने पोजेस कर रखा है, वो अपनी सोर्ड की पावर्स यूज करता है और दोनों को कैप्चर कर लेता है। जिसके बाद दोनों का खून निकलता है और दोनों के खून से एक कनेक्शन बन जाता है हार्ट लैंटर्न का शैन के साथ। और शैन ग्लो करता है और शैन एक बार में सीमा को मार देता है। मुझे सीमा अच्छा लगने ही लगा था, बस खेल कर दिया उसका। शैन सभी को कवर देता है और चैन फैंग को एक थप्पड़ मारता है, जिससे फैंग सही हो जाता है। तो अब हमें पता है कि जब घर में किसी को भूत पकड़ ले तो क्या करना है। कैंगी मोटिवेशनल स्पीच देता है, पर शैंग भागता हुआ आता है और एक वेव निकालता है कैंगी की ओर और उसका गला कट जाता है। अब प्रिंसेस का भाई आता है रिवेंज लेने शैंग से। चैन कहता है किंग से कि आपको पता है कि आपकी इन बेकार की लड़ाइयों से कितने लोग मरे और उनकी की ऑफ रिसेंटमेंट से कितने डीमंस बने और पावरफुल हुए। की ऑफ रिसेंटमेंट होती है नफरत या गुस्सा, जो डीमंस को पावरफुल बनाता है। इन्हें देश निकाला दे दिया जाता है और दोनों निकल जाते हैं, जिसके साथ सिटी के कई लोग आते हैं जो शैंग को फॉलो करते हैं। और यहाँ एपिसोड 8 एंड हो जाता है। एपिसोड 9 में डीमन प्रिंसेस को इनके लॉर्ड के सामने लाता है और बताता है कि शैंग ने प्रिंसेस को टपका दिया और हमारा पूरा प्लान भी वेस्ट हो गया। पर लॉर्ड बोलते हैं कि ये बेवकूफ लड़की की वजह से हमारा बहुत सारे डीमन सोल्जर्स मारे गए। ये डीमन लॉर्ड को शैंग की पावर्स के बारे में बोलता है, पर लॉर्ड कहते हैं कि वो थोड़ा मोर्टल है, मतलब कुछ हद तक ह्यूमन है, तो हमें उसकी चिंता नहीं है। ये डीमन लॉर्ड से प्रिंसेस को वापस जिंदा करने को कहता है और लॉर्ड प्रिंसेस को वापस से रिवाइव कर देते हैं और प्रिंसेस जिंदा हो जाती है। दूसरी ओर ये लोग रुकते हैं और शैंग बताता है कि मेरे पिता बहुत बीमार थे और फिर कीरा ने उन्हें एक दवाई दी, जिसके बाद वो जल्दी मर गए, पर थोड़े टाइम बाद दोबारा जिंदा हुए ज़ोंबी के रूप में। फैंग बताता है कि वो जाएगा इन्वेस्टिगेट करने कि उसके भाई को मरने से पहले क्या हुआ था और 8 डीमंस की टॉम ढूंढने, मतलब जहाँ 8 किंग को दफनाया है। फैंग चला जाता है। ये दोनों नॉर्थ की ओर जाते हैं जहाँ शैंग के फॉलोअर्स रहते हैं और वही इनकी डेस्टिनेशन भी है जहाँ इन्हें जाना है। शैंग चैन से पेपर लेता है और उसी बुक का मैप बनाता है जिसे हमने मिरर के अंदर
बुक में देखा था। और शियांग कहता है कि ये जगह को यहाँ के लोग कोरोसा कहते हैं, जहाँ इन्हें डीमंस के बारे में कुछ पता चले। ये लोग ट्राइब के कैंप्स में आते हैं, जो लोग शियांग को अपना किंग मानते हैं। शियांग कहता है कि ये मेरा नौकर है, इसके लिए मेरे कैंप में जगह बना दो। ये लोग चैन से कहते हैं कि पूरे कैंप को साफ करो, वरना तुम गए काम से। और चैन कैंप को साफ करने लगता है। रात को शियांग कहता है कि अखिल्स ट्राइब 20 दिन में नॉर्थ में पहुंच जाएगी, जिन्हें कुरोसा माउंटेन्स के बारे में पता है। जिसके बाद ये लोग एक आदमी को लाते हैं जो बहुत घायल होता है वुल से लड़ने की वजह से। और ये है शियांग का बचपन का दोस्त चैलोफैन। चैन चैलोफैन का इलाज करता है और सुबह तक चैलोफैन होश में भी आ जाता है। नेक्स्ट से ये सभी एक चैलेंज करते हैं ओटम फेस्टिवल में। चैलोफैन डक्स को उड़ाता है और शियांग बो से शूट करता है, जिससे बर्ड्स टारगेट को गिरा देती हैं और शियांग के बो दोनों को एक साथ हिट करते हैं, जिसका मतलब चैन चैलेंज को पूरा कर लिया, जिसका मतलब शियांग का चैलेंज पूरा हुआ। एपिसोड 10 शुरू होता है। चैन बाहर आके देखता है और हर जगह बर्फ होती है। शियांग चैन से बर्फ पर राइड करने को बोलता है, पर चैन के डरने पर शियांग चैन को अपने साथ लेता है और ये बर्फ पर राइड करते हुए आगे जाते हैं और माउंटेन्स के नीचे आते हैं। और यहाँ चैलोफैन भी आ जाता है और ये साथ बहुत इंजॉय करते हैं। तभी इनके पास एक बूढ़ा इंसान आता है अखिल्स ट्राइब से, जो इनकी मदद मांगता है और इन्हें गिफ्ट देता है। पर शियांग कहता है कि मैं इसे लिए बिना ही मदद करूंगा। जिसके बाद ये बात करते हैं और हमें पता चलता है कि अखिल्स की प्रिंसेस को बेबी को बर्थ देने में प्रॉब्लम है और वो लोग जमी हुई बर्फ की वजह से मेडिकल के लिए भी नहीं जा सकते। पर चैलोफैन इन्हें जाने से रोकता है कि अखिल्स ने हमारी कभी भी मदद नहीं करी जरूरत पड़ने पर। बहुत बोलने के बाद जब चैलोफैन नहीं मानता तो शियांग उसे पंच करता है और सोल्जर्स को कहता है कि इसे ठंडे पानी से नहलाओ और 2 घंटे तक पोल से बांध कर रखो। जिसके बाद शियांग और चैन घोड़े पर जाते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। ये रास्ते से होते हुए फ्रोजन रिवर के पास आते हैं। शियांग कहता है इसे स्कीइंग की तरह समझो। चैन ट्राई करता है और पीछे से शियांग भाग कर आता है और दोनों साथ रिवर क्रॉस करते हैं राइड करते हुए। चैन अखिल्स के कैंप में आता है। चैन अपनी नीडल्स को यूज करता है प्रिंसेस को शांत करने के लिए और अपनी हार्ट लैंटर्न का प्रिंसेस पर यूज करता है, जिससे प्रिंसेस चैन के कंट्रोल में होती है और सब सही हो जाता है। अखिल्स के किंग और क्वीन अपने बेटे को देखते हैं और ये उसका नेम रखते हैं नादोलो। सब बढ़िया था, सब बढ़िया चल रहा था, पर नाम बिगाड़ दिया। शियांग किंग से वही मैप के बारे में मतलब कोरोसा के बारे में पूछता है, पर किंग कहते हैं कि मैं नहीं जानता, पर पुराने शिकारियों को इसके बारे में जरूर पता होगा। प्रिंसेस शियांग से उसके और चैन के बीच के रिश्ते को पूछती है, पर शियांग कहता है कि ये बस मेरा दोस्त है जो सेंट्रल प्लेन्स से आया है, जो जिन फैमिली का है, और मेरे पिता शुन्यू, पर मेरी मदर जिन फैमिली से थी और मेरी मदर अपने दुश्मनों के कारण मारी गई। ये लोग यहाँ के पुराने शिकारी से मिलते हैं जो कहता है कि ये जगह डीमंस है और कर्स्ड है। डीमंस पूरे माउंटेन्स पर फैले हुए हैं। शियांग कहता है कि वो दिखते कैसे हैं, पर हंटर बोलता है कि मुझे याद नहीं। शियांग किंग से पूछता है, पर किंग थोड़ा हिचकिचाते हैं बताने में। दोनों जाने लगते हैं कि शियांग पीछे देखता है और पीछे से बहुत बड़े क्लाउड्स आने लगते हैं और शियांग समझ जाता है कि ये डीमंस हो सकते हैं। तभी पूरी जगह क्लाउड से घिर जाती है और सभी प्रिपरेशन करते हैं और तभी डीमंस आर्मी लोगों को मारने लगती है। चैन हार्ट लैंटर्न यूज करता है और दोनों देखते हैं कि ये डीमंस से घिरे हुए हैं। शियांग डीमंस को मारता है और फिर अपने घोड़े को सीटी मारता है। दोनों फिजिक्स का मजाक बनाते हैं और घोड़े पर चढ़ते हैं। दोनों यहाँ से निकलते हैं और रिवर के साइड आते हैं जहाँ पूरी ट्राइब फंसी होती है। रिवर पहले से ज्यादा फ्रोजन होने की वजह से सभी रिवर को क्रॉस करते हैं। शियांग कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं आता हूँ, और एक रस्सी देता है चैन को अपने पेट में बांधकर। पर डीमन भी रिवर को क्रॉस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं और शियांग अपनी सोर्ड निकालता है और भागता हुआ अपनी सोर्ड को आइस पर मारता है और पूरी रिवर आइस टूटने लगती है और सभी डीमंस पानी में गिरने लगते हैं। शियांग वापस आता है और चैन शियांग की रस्सी खींचता है, जिससे शियांग वापस आ जाता है और हम डीमंस के लीडर को देखते हैं। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है। दोनों इन पर चढ़ जाते हैं कि इन्होंने सच क्यों छिपाया। प्रिंसेस कहती है कि डीमंस का लीडर जो ये सारे लफड़े कर रहा है वो मेरा ही बेटा है और 3 साल पहले चैलोफैन ने मेरे बेटे को मार दिया। पर चैलोफैन कहता है कि क्योंकि उसने हमारे वॉरियर्स को मारा था। प्रिंसेस कहती है जिससे पहले मेरे बेटे का फ्यूनरल होता कि एक डॉक्टर आया जिसका नेम था कीरा, जो कि चैन की तरह ही स्किल्ड था। उसने मेरे बेटे में ब्लैक हार्ट डाला, मतलब ब्लैक मैजिक किया, जिससे वो एक डीमन लीडर बन गया और उसका नेम है यूदोस।
और कोरोसा में चला गया। जिसके बाद शैंग चैन से कहता है कि कीरा का कोई प्लान है जिसके लिए वो ये सब कर रहा है और किंग्स को वापस जिंदा कर रहा है। और चेलोफेन से कहता है कि मैं चैन के साथ कोरोसा जा रहा हूँ सच्चाई का पता करने, और मैं तुम्हारे हाथों इस जगह को छोड़ रहा हूँ। प्रिंसेस कहती है कि हम भी मदद करना चाहते हैं और मैं फिजिशियन यानी चैन के लिए रास्ता गाइड करना चाहती हूँ। चैन कहता है कि आप इस हालत में कैसे जाएंगी, ये चैन है ही उल्लू। प्रिंसेस बोलती है मैं नहीं, मेरे हस्बैंड जाएंगे तुम्हारे साथ। और एपिसोड यही